नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में आप देख ही रहे थे कि हम यहाँ पे बारिश में फंसे हुए थे और अब बाहर देख के ये चलने की सोच रहे थे घर की तरफ, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा अभी भी कम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यह है कि हमने जो ग्रेनाइट सेलेक्ट कर लिया था उसका मोल भाव करके हम यहाँ से और ई रिक्शा से बोल के कि वो शाम तक आ जाएगा लेकर, फिर हम यहाँ से थोड़ी देर बाद थोड़ी सी हल्की हुई थी और घर के लिए निकल गए थे। तो देखें अभी अभी आए और भीग गए, जबकि हम बारिश थोड़ी कम हुई जब चले। अगर तेज़ बारिश में चलते तो बहुत तेज़ भीग जाते हैं। और टाइम क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैं उस मोबाइल में देखिए सिर्फ मोबाइल निकल के और भीग गए। और बच्चे आ गए थे 12:30 बजे ही आ गए थे। इन्होंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और सिरी ने जो मैं कपड़े धो के गई थी वे फैले पड़े थे, तो बाहर भीग रहे होंगे मेरे जैसे बारिश से, तो इसने उतार कर रख दिए। 2 बज गए। खाना बनाने का टाइम नहीं रहा था, ये हमें वही पता लग गया था, क्योंकि हमें जब 1-1:30 बज गया तो फिर इसलिए लेकर चले खाना वहीं से ही। हालांकि हम कभी लेकर नहीं आते, पर जब टाइम था नहीं बनाने का तो इसलिए लेकर चले। तो भाई आज तो बारिश में बढ़िया बर्थडे मनाया गया। खैर जो मेन काम था वो देख के आना, मतलब जो ग्रेनाइट है वो देखने के लिए गए थे, वो देख के आए। बाकी वो जो पसंद करना था हमने कर लिया, वो आ जाएगा शाम तक ई रिक्शा में, क्योंकि फ़िलहाल बारिश अभी भी जारी है, फिर तेज़ होगी बारिश तो। और दूसरा जो है ना, हम जो घर का सामान 1-2 लेकर आना था वो नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा। फिर तो हम अपना थोड़ा सा खाने पीने का लेकर चले, क्योंकि बच्चों को वेट हो रहा था। इन्हें तो पता भी नहीं था मार्केट जाने हैं, इन्हें ये तो पता था बस मम्मी का बर्थडे है। और अपनी पसंद नहीं इतनी ध्यान रखती, बर्थडे भले ही मेरा हो लेकिन अपना नहीं इतना ध्यान रखता, फिर भी बच्चों का ही रहे ध्यान कि बच्चों को क्या पसंद है खाने। हमारे बर्थडे को मम्मी को हमारा बर्थडे याद रहता है, लेकिन हमें नहीं रहता। फिर मम्मा ने सुबह बताया तो फिर विश कर दिया। कोई बात नहीं, रहने लगा। अब जैसे जैसे बड़े होते चलना सब याद रहे। और इनके लिए बस मैं केक 3 दिन बजे आ गए हमारे तो। एक आपके बर्थडे में, कल को 15 अगस्त का, उससे अगले दिन संडे का। अच्छा, मुझे केक वगैरह तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं केक भी ले गई। वो पेस्ट्री टाइप सा नहीं होता केक, बच्चों के लिए ये ध्यान रखते हुए कि चलो केक अच्छा लगता है बच्चों को, तो इसलिए फ्रीज में रखे अभी देंगे बेटा। और ये वो है, इसमें चिप्स वगैरह भी इनके लिए लेकर, तो इसमें खाना है। तो देखिए, यहाँ बच्चे जैसे वेट में थे ही कि मम्मी आएगी, और इन्हें पता ही था कि केक वगैरह का रहता ही है बच्चों को सबसे ज़्यादा, और इन्हीं की वजह से ऐसा अक्सर कर मैंने कभी इस तरह से मतलब सेलिब्रेशन इतना बड़ा नहीं करती ही नहीं। वैसे मैंने तो अपना किया ही नहीं, तो इनकी वजह से। और इधर मम्मी भी आ गई थी, तो फिर यहाँ पे देखिए कह रही मम्मी, मैं कह रही थी कि कपड़े थोड़े से मेरे भीग रहे थे ना, दुपट्टा ज़्यादा वो हो रहा था थोड़ा सा गिल्ला, कपड़े तो इतने नहीं थे, भीग रहे थे। और मैं कह रही थी कि चेंज कर लूँ मैं थोड़ा, और शिवांश कह रहा नहीं मम्मी पहले केक कटिंग करो, कपड़े ना चेंज। और इन्होंने मुझे चेंज भी नहीं करने दिया। मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा आराम से बैठो, चलो मैं तुम्हारे लिए केक ही, क्योंकि ये भी फिर अपना खेलने वेलने का रहता है ना, अब तक तो ये वेट कर ही रहे थे। मैं कहा चलो केक ही कट कर देती हूँ। ये केक क्या, ये पेस्ट्री टाइप है केक है, और ये जो भी है तो केक का ही फ्लेवर, तो इस वजह से। और फिर ये भी अपना खाना पीना का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा सेलिब्रेशन है, और ये अक्सर मैं बच्चों की वजह से ही कर रही हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। और इधर से देखिए ये आरू को भी बुला के ले आई है, इसे बोला था मैं आरू को भी ले आ, और मम्मी तो पहले ही आ गई थी, क्योंकि बस वही था मुझे बच्चों के साथ इनकी एक जन्मदिन के बहाने से बच्चों की छोटी सी केक वाली पार्टी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बस होगा केक कट। तो देखिए भाई केक तो चम्मच से ही कट हो गया है, और यहाँ से देखिए मतलब बच्चों के साथ साथ मैंने भी क्लिपिंग कर दी है। और बस हम बैठे हैं, और इनके जो वही है, मैंने इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, छोटा सा बस बच्चों के लिए ही कर रही थी। इनके ताऊ ताई जी तो नीचे थे, उनका मैं केक नीचे ही भिजवा दूंगी, और इनकी ताई जी तो बल्कि कभी मैं खा भी लेती हैं, केक नहीं भी खाती, तो ऐसा ही रहता है। और बस यहाँ पे देखिए मैं मम्मी को दे रही थी, मैं मना कर रही, केक खाती नहीं है, बस ऐसे ही
कभी खाया ही नहीं, कह रही कि नहीं मैं नहीं खाती केक वगैरह। और अभी हम कुछ और भी लाते ना मिठाई वगैरह, तो आप पता ही है बस कि ये भी हम जल्दी जल्दी में बच्चों की वजह से ही चले, क्योंकि बारिश इतनी होती, लेना तो बहुत कुछ था और भी कुछ ज़्यादा लेते तो घर आने की हो रही थी बारिश की वजह से। तो यहाँ पे देखें मैंने केक इन बच्चों को दे दिया और चिप्स भी लेकर आई थी, मम्मी को चिप्स दिया है, मैं कहा चलो यही ले लो, कुछ तो लो। तो यार वैसा तो मम्मी बाहर की मिठाई भी नहीं खाती, अगर कुछ ले भी आते तो ये है। और बच्चों को दे दिए हैं चिप्स वगैरह, इनके लिए लेकर आई थे और इनको भी दे दिया है। तो बस ये हमारा हो गया छोटा सा बर्थडे पार्टी, और थोड़े से बच्चों की खुशी की वजह से अपनी भी खुशी इसी में ही शामिल होती है। तो ये होता है। और क्या है, जन्मदिन तो मतलब हमारे जो टाइम में वो केक वगैरह का इतना नहीं था, जन्मदिन मनाने का इतना रिवाज उस टाइम पे नहीं था, केक कटिंग का या कुछ भी, तो जब हम छोटे थे तो इसलिए। और तब हमें पता नहीं था ना कभी इस तरह से मनाया। तो मम्मी के तो खैर डेट वगैरह भी हमारी याद नहीं थी, पापा जी ने जब हमें बताया, जब हम थोड़े से बड़े हुए फिर पापा जी ने हमारी जो जन्म वो है डेट वो बताई। तो उस वजह से फिर थोड़ा सा हमें भी लगा, जैसे आसपास छोटे बच्चों का हम देखते थे, जो हमारे से बाद के बच्चे हैं उनका अपने पास पड़ोस में आसपास देखते थे परिवार में, तो फिर लगता था कि तब से हमें अपनी जन्मदिन की जो तारीख होती है, इस वजह से फिर मम्मी को बताया करते थे। तो मम्मी कह देती कि चलो मैं हलवा बना देती हूँ, तो मम्मी फिर घर पे हलवा पूरी ऐसे बना देती थी। तो ऐसे हमारा जन्मदिन हो जाया करता था। लेकिन केक वगैरह तो खैर नहीं, कोई भी नहीं मनाता था उस टाइम पे। ये नहीं कि हम ही नहीं, शहरों में कोई मनाता होगा तो मनाते होंगे, लेकिन केक वेक का इतना नहीं रहता उस टाइम पे। तो देखिए फिर जब स्कूल टाइम में बच्चों के मतलब फ्रेंड्स में आपस में चॉकलेट टॉफ़ी ऐसे शेयर करते थे, जन्मदिन ऐसे हमारा हो जाता था। और यहाँ पे भी 1-2 बार कट किया है जन्मदिन पे, इनके पापा ने ले आए थे कभी, लेकिन वीडियो में मैंने पहली बार ही आपको ये चीज़ जन्मदिन की बताई है। और परसों से मेरा जन्मदिन का ही चल रहा। तो भाई यहाँ खाना खा रहे थे, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे ये फिर यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ग्रेनाइट वाला जो स्लैब का जो पत्थर है, ये वाला पसंद किया था। तो देखिए ये वाला है, ये है ब्लैक वाइट ही है, इसमें ज़्यादातर ब्लैक कुछ नहीं है, ब्लैक की तो हल्की हल्की सी बिंदियाँ सी हैं। मतलब ये जो पूरा इसका लुक आता है वो ज़्यादातर ग्रे कलर से टाइप का है। ये मतलब ये इस तरह का दिखाई दे रहा, जैसा कि जो दूर से दिखाई दे रहा ना, इस तरह का है ये। तो ये वाला हमने सेलेक्ट किया था। पसंद तो बहुत चीज़ें होती हैं, पसंद तो जो मन में चल रही होती हैं वो नहीं भी मिल पाती। तो देखिए ये तो नीचे का है पत्थर, जो नीचे बनता है फाउंडेशन उसके लिए। और यहाँ पे ये टाइल्स लगी हैं इतनी, यहाँ पे इनकी धुलाई चल रही है। ये बैठ जाता है सीमेंट वेमेंट सा, रेत रात सा, तो यहाँ पे इनकी धुलाई चल रही, यहाँ तक इतनी ये लग चुकी हैं। तो देखिए मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं। और जो पत्थर की बात करती, जो पत्थर है ना स्लैब का, वो हमने जो पसंद की बताऊं तो जो मन में चल रहा होता है कलर, खैर वो तो मिल भी नहीं पाता अक्सर कर मन में कुछ, लेकिन फिर भी ये भी हमारी पसंद ही है। ये ब्लैक तो हमें लेना ही था, आप लोग तो बोल ही रहे थे कि ब्लैक नहीं लेना, ब्लैक तो पहले से ही रिजेक्ट था मन में ही कि नहीं लेना। आप लोगों ने तो बाद में ही बोला वीडियो देख के, लेकिन हम पहले से ही मन में था कि नहीं लेना ब्लैक, तो ना ग्रीन लेना था। तो ये चीज़ थी। और जो मन में जो पसंद चल रही थी ना, वो एक वो थी कलर जो कि होता है ना ग्रे कलर, दूसरी तरह का। एक तो ब्लैक शाइनिंग देता है ग्रे कलर, और एक जो ग्रे कलर ऐसा होता है जिसमें ब्लू कलर की शाइनिंग आती है, वो वाला मुझे पसंद था, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा नहीं था। तो दूसरे नंबर पे मुझे वाइट पसंद था, जो रेडीमेड में था प्लान, जैसे ये टाइल सी नहीं है ऐसी, जैसी ये टाइल है इस तरह का, वो रेडीमेड होता है ग्रेनाइट, तो वो वाला भी मुझे पसंद था। लेकिन वो इतना वो नहीं होता, थोड़ा मजबूत भी नहीं होता इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ ये है कि इस रसोई में सब लगाते ही हैं, इतनी वो भी नहीं, मजबूती की भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो ये था कि हमारा जो लंबा स्लेब है उसमें कटिंग वगैरह की दिक्कत आती, तो इस वजह से वो भी रिजेक्ट किया। फिर तीसरे नंबर पे हमने जो ये सेलेक्ट किया ना, अभी आपको दिखाया था, तो ये ठीक लगा था हमें। ये भी हल्का ग्रे कलर का ही है, इसमें भी शाइनिंग, और ज़्यादातर ये वाइट सा ही लग रहा, मतलब लाइट कलर है ये, ब्लैक तो बिल्कुल है ही नहीं।
तो ये वाला हमने सेलेक्ट किया था और वो हमारे थोड़ा सा उसमें भी था, मतलब वो एक तो ओरिजिनल पत्थर होता है, जैसे रेडीमेड नहीं का माना जाता, उसे रेडीमेड अलग होता है वाइट, और एक तो वो ओरिजिनल था क्योंकि वो और ज़्यादा मजबूत भी होता है और वो थोड़ा सा उसका जो रेट है वो भी सही था। तो ये तो देखिए, ये तो आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पे घास ये पीछे उग रही है, यहाँ पे ये कर रहे हैं स्प्रे ये दवाई की, जिससे कि ये जल जाएगा, 5-7 दिन में सूख जाएगा। तो देखिए, जो मैं आपको बता रही थी जन्मदिन की भी बात, 14 तारीख को था जन्मदिन और 14 तारीख से आज हो गया 17 तारीख। तो देखिए, आज भी बहुत से जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं वो आज भी कमेंट करेंगे। इतना सारा प्यार और आशीर्वाद उस दिन से आप दे ही रहे, जिस दिन से मैंने पोस्ट डाली थी। तो सभी का मैं धन्यवाद भी नहीं कर पाती, कमेंट में बहुत कर भी देती हूँ काफ़ी सारे रिप्लाई, लेकिन नहीं कर पाती कितनी बार। तो जैसे तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से, इतना सारा प्यार देने के लिए। आप 3-4 दिन से लगातार बर्थडे की वो, क्योंकि वीडियो ना एक उस दिन नहीं हो पाती, जिस दिन का वीडियो होता है ना उसी दिन नहीं डल पाती, तो इसलिए वो कई दिन तक कंप्लीट होती है चीज़ें, तो इस वजह से। तो देखिए, चलो खैर जी, आज तो बर्थडे पार्टी सब होगी ख़त्म। और अब यहाँ पे ये स्प्रे मशीन कर रहे हैं, ये घास 5-7 दिन में सूख जाएगा दवाई से। बल्कि वैसे अगर निकाल लेना तो फिर जल्दी उग जाता है, लेकिन दवाई डालने से इसके चांस कम हो जाते हैं फिर दोबारा से उगने के। तो देखिए, यहाँ पे ये स्प्रे कर रहे हैं और इसी के साथ वीडियो ऐड करती हूँ। राधे राधे।